हेलो, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, एम गुरुकुल पर मैं अंकित मिश्रा आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को आप लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आपके हिंदी विषय की तैयारी को और अधिक धार देने के लिए आज मैं आपके प्रीवियस ईयर के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके यूपी ट्रिपल एससी, आपकी यूपीपी, यूपीएसआई, लोअर पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछे गए थे, उनकी मैं एक सीरीज लेकर के आया हूं। तो आइए आज की अपनी वीडियो का शुभारंभ किया जाए भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा चंद्र बरदाई किसके दरबारी कवि थे? ठीक, ऑप्शन पहला कह रहा महाराजा हमीर, ऑप्शन दूसरा कह रहा बीसल देव, ऑप्शन तीसरा कह रहा महाराणा प्रताप के, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा पृथ्वीराज चौहान। ठीक, तो इसमें क्या आपका करेक्ट हो जाएगा वो आपको बताना है। तो जो इसका सही आंसर बन जाएगा वह बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, आपका पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, जिसे हम लोग राय पिथौरा के भी नाम से जानते हैं, कि दरबारी कवि कौन थे? चंद्र बरदाई। और आप लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना सुनी होगी कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत जो क्यों चौहान। या किसकी रचना है? यह आपके चंद्र बरदाई जी की रचना है। और इस रचना के माध्यम से इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी के बारे में बताया। और ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जी एक धनुष के माध्यम से मोहम्मद गोरी का वध कर देते हैं। ठीक है, तो चंद्र बरदाई किसके दरबारी कवि हैं? वह हैं आपके पृथ्वीराज चौहान जी के दरबारी कवि थे। बहुत बढ़िया। चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि राणा की पुतली फिरी नहीं में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए है आपका लाटानुप्रास, ऑप्शन नंबर दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है आपका अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर चौथा है आपका वक्रोक्ति अलंकार। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा होगा? बहुत ही बढ़िया रचना है आपकी। किरण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, और राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो यहाँ पर देखिए, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि महाराणा प्रताप जी की अभी नज़र भी नहीं मुड़ी तब तक चेतक क्या होता था? यू टर्न, अपना टर्न ले लेता था, मुड़ जाता था। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि राणा प्रताप की पुतली से भी तेज गति किसकी? चेतक की है। ठीक, जो कहाँ तक है आपका अधिक बढ़ा चढ़ा के बात की जा रही है, हाइपरबोल जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। तो जहाँ पे आपका बढ़ा चढ़ा के कोई बात कही जाएगी वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका अतिशयोक्ति अलंकार। क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे फिल्मी गाने में होता है ना कि तेरी झील सी आंखों में मैं डूब जाऊँ, तो ये सब क्या होता है? अतिशयोक्ति है। ठीक, वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है? जब कहने वाला किसी दूसरे अर्थ से किसी बात को कहे और सुनने वाला कोई दूसरा अर्थ इसका निकाल ले, वहाँ होता है आपका वक्रोक्ति अलंकार। इसका उदाहरण क्या होगा कि एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जी राधा जी से मिलने गए उनके घर पर। तो वहाँ अंदर से पूछते हैं कि कौन हो तुम? ये कहते हैं घनश्याम। ये घनश्याम अपना कहते हैं कृष्ण के रूप में, लेकिन राधिका जिसका अर्थ निकालते हैं काले बादल से, कहती हैं यदि घनश्याम हो तुम्हारा यहाँ क्या काम है? कहीं और जाके तुम बारिश कराओ। ठीक, रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद हो वहाँ पर होता है आपका रूपक अलंकार। जैसे गुरुपद, जैसे कमल चरण हो गया, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? वहाँ हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। तो राणा की पुतली फिरी नहीं अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत बढ़िया उदाहरण आपका है। ठीक है, चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? सर्वप्रथम छंद का उल्लेख कहाँ मिलता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि सर्वप्रथम छंद का उल्लेख कहाँ मिलता है? पहला ऑप्शन कह रहा है रामायण, दूसरा कह रहा है ऋग्वेद, तीसरा कह रहा है अथर्ववेद, या चौथा कह रहा है नाट्यशास्त्र। ठीक, तो आपको बताना भैया कि छंद का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। तो याद रखिएगा मेरे भाइयों बहनों कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वह मिलता है आपके ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। सबसे प्राचीन आपका वेद है ऋग्वेद, जिसमें आपकी देवताओं की स्तुति मंत्र आदि की व्याख्या की गई है। इसी साथ ही साथ आप लोग हिस्ट्री का एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और याद कर लीजिएगा। कई बार पूछता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो आपके ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है। जी, ऐसा कहा जाता है कि इसकी रचना विश्वामित्र जी द्वारा की गई है। ठीक है, अथर्ववेद सबसे प्राचीन वेद, सबसे नवीन वेद आपका अथर्ववेद है, जिसमें आपके पवित्र जादू टोने की बात की गई है।
इसके साथ साथ हिंदी का आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछ लेता है कि नाट्य शास्त्र के जनक कौन है, इसके रचयिता कौन है। तो भरत मुनि जी नाट्य शास्त्र के रचयिता हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? भरत मुनि। कौन हो जाते हैं? भरत जी। भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता हो जाते हैं। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा कि रामायण की रचना किसने की। चलिए तो चलते हैं हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, कहाँ गया? देखी सुदामा की दीन दशा में कौन सा रस है? ठीक, पहला कह रहा श्रृंगार रस, दूसरा कह रहा करुण रस, तीसरा कह रहा वीर रस, या चौथा कह रहा अद्भुत रस। ठीक, कि देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका करुण रस का यह आपका उदाहरण देखने को मिलता है। किसका? करुण रस का यह उदाहरण देखने को मिलता है। श्रृंगार रस के दो भेद आपके संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जहाँ नायक और नायिका का मिलन वहाँ पर संयोग श्रृंगार, जहाँ नायक और नायिका का वियोग वहाँ पर हो जाएगा आपका वियोग श्रृंगार। वीर रस की ऐसे कोई बात नहीं कि मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे। ठीक, कोई इसमें जो है अचंभे की बात नहीं कि आपका अद्भुत रस देखने को मिल जाएगा। चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है कि तालू में जीभ ना लगने का अर्थ है। ऑप्शन पहला कह रहा भूख से तड़पना, ऑप्शन दूसरा कह रहा प्यास से परेशान होना, ऑप्शन तीसरा कह रहा स्वाद न मिलना, या चौथा कह रहा चुप ना रहना। तो तालू से जीभ ना लगने का सही अर्थ क्या होगा? मुहावरा है, और मुहावरा आपका 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एग्जाम में। ठीक, तो तालू में जीभ ना लगने का मतलब चुप ना रहना। जैसे इसमें मैं बोल रहा हूँ काफ़ी देर से, तो मेरे तालू में जीभ नहीं लग रही है, मैं चुप नहीं हूँ, लगातार कंटिन्यू बोलता जा रहा हूँ। तो तालू में जीभ ना लगने मतलब चुप ना रहना। ठीक है, भूख से तड़पना नहीं होगा, प्यास से परेशान होना भी नहीं होगा। चलते हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पर कि शुद्ध वर्तनी आपको छांटनी है। यहाँ से भी आपको एक बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इसमें कह रहा अष्ट 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 या अष्ट। इसमें देखिए पहले में तो ठा से आपका ठठेरा है, बाकी तीनों में आपके खाली सा का अंतर है। तो इसमें बहुत ही आपका जो है बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा कि शुद्ध वर्तनी अष्ट की क्या होगी। तो देखिए अगर आप लोग भैया विद्या मंदिर के स्कूल से पढ़े होंगे, किसी स्कूल से, विद्या मंदिर के स्कूल से पढ़े होंगे, जहाँ पर सर जी नहीं, जहाँ पे आचार्य जी होते हैं और धोती कुर्ता वाले होते हैं आचार्य जी लोग, तो बहुत बढ़िया से बोलते हैं भैया गौरव सिंह कक्षा अष्टम ख। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका अष्ट। क्या हो जाएगा? अष्ट। तो जो भैया विद्या भारती संस्थान से पढ़े हुए बच्चे हैं वे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ठीक, कुछ भी हो, उनका बोलने का, उनके रहने का एक अलग तरीका होता है, एक अलग पर्सनालिटी होती है उनकी। चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि तानसेन महान संगीतज्ञ थे। क्या? तानसेन महान संगीतज्ञ थे। इसमें आपको बताना कि संगीतज्ञ कैसे लिखा जाएगा। अच्छा, जिस शब्द के नीचे उसको आपसे पूछना होगा उसके नीचे वो अंडरलाइन कर देगा। तो पहला ऑप्शन देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए या चौथा देखिए। तो ये कैसे लिखा जाएगा? संगीतज्ञ की वर्तनी कौन सी सही है, कौन सी शुद्ध वर्तनी है इसकी, यह आपको बताना है। ठीक, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे। तो तानसेन महान संगीतज्ञ थे। इसमें जो हो जाएगा आपका वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। सा में अंक की मात्रा, गाम बड़ी ई की मात्रा और ता और ज्ञा से ज्ञानी बन जाएगा आपका संगीतज्ञ। जो संगीत का जानकार होता है उसे कहते हैं संगीतज्ञ। ठीक है, इसी के साथ साथ एक छोटा सा निवेदन, यदि आप चैनल पर साथियों नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सब्सक्राइब करने में आपको कुछ लगने वाला नहीं है, और लाइक अवश्य कर लीजिएगा, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आपके सुझाव की हमें प्रतीक्षा रहती है। चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा जो सदैव दूसरों पर शक करे उसे क्या कहेंगे? पहला कह रहा झगड़ालू, दूसरा कह रहा दयालु, तीसरा कह रहा ईर्ष्यालु, या चौथा कह रहा शंकालु। ठीक, तो जो हमेशा दूसरे पर शक करता है वो क्या होता है? देखिए कुछ लोगों का होता है ना, जैसे अगर आप उनके पास चले जाएंगे, उनका मिजाज ही शक की किस्म का होता है, तो शक करने लगेंगे अरे मेरे पास क्यों आया। ठीक, कहीं मेरा फ़ोन तो चुराने नहीं आया, कहीं मेरा जेब तो नहीं काटने आया, इस तरह के। तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं शंकालु। ठीक, क्या कहते हैं? उनको कहते हैं शंकालु कहते हैं। क्या कहते हैं? शंकालु। ठीक, और जो हमारा पड़ोसी होता है, जो हमेशा पानी के लिए लड़ाई करता है,
तो उसको क्या करता है, हमेशा झगड़ा किया करता है, तो झगड़ा करता हो जाता है झगड़ालू। पड़ोसी सबके झगड़ालू होते हैं, ठीक, बहुत कटु सत्य है। दयालु क्या होता है, जिसके अंदर दया की भावना है वह हो जाता है दयालु, ठीक। मान लीजिए कि आप जो है स्वेटर पहन के ठंडी में जा रहे हैं और आपको कोई एक ठिठुरता हुआ मनुष्य दिख गया कि ठंड के बाद ठिठुर रहा है, उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, आपके अंदर दया की भावना आ गई, आप निकाले अपना स्वेटर और उसको दे दिए, ले भैया तुम ठंडी से बच जाओ, अभी हम घर पहुंच के अपने रजाई में घुस जाएंगे, मेरे पास दूसरा स्वेटर है। अच्छा, ईर्ष्यालु क्या होता है, जो आपको देख के जर के मर जाए, वो क्या होता है, ईर्ष्यालु होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो सदैव दूसरे पर शक करे वह हो जाता है आपका शंकालु। क्या हो जाता है, शंकालु। आपके पड़ोसी क्या हो सकते हैं, झगड़ालू और ईर्ष्यालु दोनों होते हैं, ठीक। चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन पहला करा पतित, ऑप्शन दूसरा करा लुंठित, ऑप्शन नंबर तीसरा करा घातकी, या ऑप्शन नंबर चौथा करा धाराशाही। तो इसमें से शुद्ध क्या होगा, गिरा हुआ के लिए एक शब्द, ठीक। अच्छा, एक समझिएगा, जैसे कहते हैं ना पतित पावनी माँ गंगा, तो जो पतितों का उद्धार करने वाली है, तो पतित मतलब क्या, जो गिरा हुआ है, क्या है, जो गिरा हुआ है। अब कोई फिसल के गिर गया तो उसको पतित मत कह दीजिएगा, ठीक। कोई पेड़ से गिर गया तो पतित नहीं है, कोई रोड पे गिर गया तो पतित नहीं है। पतित मतलब जो आचरण से गिर गया हो, वो अच्छे आचरण करने के बजाय बुरे आचरण करने लगता है, उसको कहते हैं पतित, ठीक। क्या कहते हैं, पतित कहते हैं। चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रिया है कि अर्णव का अनेकार्थी है। ऑप्शन पहला करा कृष्ण, ऑप्शन दूसरा करा बादल, ऑप्शन तीसरा करा समुद्र, या ऑप्शन नंबर चौथा करा आपका शिष्य। तो आपको बताना अर्णव का पर्यायवाची क्या होगा या अनेकार्थी क्या होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनने वाला हुआ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जितने बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, इनको सबको एक टॉफी अभी उपहार स्वरूप दी जाएगी, इसकी व्यवस्था की गई है। तो अर्णव का अनेकार्थी क्या हो जाएगा, इसका अनेकार्थी हो जाएगा समुद्र। क्या हो जाएगा, समुद्र। तुम्हें नहीं मिलेगी। चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ज्ञा वर्ण किसके योग से बनता है। ऑप्शन पहला कह रहा है कि हलंत के साथ जा धन झा करने पर, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा हलंत के साथ का प्लस सा करने पर, तीसरा कह रहा हलंत के साथ ता और रा करने पर, चौथा कह रहा हलंत के साथ जा और या करने पर। ये विशेष रूप से देख लीजिएगा, ये रात में काम आएगा जब आप लोग व्हाट्सएप करते हैं और इसमें हिंदी टाइपिंग करते हैं। बहुत से लोग इसमें गलत करते हैं, सामने वाले कहना कि तुम ज्ञानी ना बनो, तो ज्ञानी बेचारे लिख ही नहीं पाते, गा से गमला बनाएंगे आधा, जा में एक मात्रा नाम बड़ी की मात्रा। तो आप लोग क्योंकि हमसे सीख रहे हैं, जो थोड़ा मोड़ा जानकारी मैं आप सामने दे रहा हूँ, तो आज मैं बताऊँगा ज्ञानी लिखा कैसे जाता है, ठीक है, काम की बात है, ठीक। तो देखो भैया, जब आप क्या करते हैं, उठाते हैं अपना व्हाट्सएप और उस पर जब आप क्या करेंगे, आधा जा बनाएंगे और प्लस या बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा ज्ञा आपका, ठीक। जैसे ही आप हलंत के साथ का और ये षटकोण वाला सा बनाएंगे, ये हो जाएगा आपका क्या, अच्छा, क्या बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा, बहुत बढ़िया। और आधा ता और रा करेंगे तो ये बन जाएगा त्रा। क्या हो जाएगा, त्रा हो जाएगा। आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहो, ठीक। तो ज्ञा वर्ड किसके योग से बनता है, हलंत के साथ जा लगाइए प्लस या बनाइए, आपका ज्ञा तैयार। इसमें कौन सी बड़ी मिसाइल टेक्नोलॉजी लगी है, ठीक। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि अंक का अनेकार्थी नहीं है। ऑप्शन पहला कह रहा संख्या, ऑप्शन दूसरा कह रहा गोद, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा अध्याय, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा सूत्र, ठीक। तो अंक का पर्यायवाची नहीं है, अंक का अनेकार्थी नहीं है। तो देखिए, शब्द आपके अनेकार्थी शब्द से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अंक का मतलब भैया होता है क्या, आपका संख्या भी होता है, क्या होता है, संख्या भी होता है, ठीक। दूसरा क्या होता है, अध्याय भी होता है, और तीसरा क्या होता है, आपका गोद भी होता है, ठीक। महाभारत युद्ध में आप देखिए, जब अभिमन्यु जाते हैं चक्रव्यूह बेधने के लिए, तो कौरव पक्ष उनसे क्या बोलते हैं, आओ तुम मेरे बेटे जैसे हो, मेरी आओ आप अंक में बैठो। और जैसे उनके जाते हैं गोद में बैठने के लिए, अब पीछे से क्या कहता है, लिया गदा तैयार रहता, मारता है एक गदा, अभिमन्यु कहीं पे मरण हो जाता है। कहते हैं अभिमन्यु मरण मतलब क्या, धोखे से मारना, ठीक। तो अच्छा, अभिमन्यु एक चीज़ बताते हैं कि दुश्मन, सॉरी, उनकी घटना से एक आपको सीख मिलती है कि दुश्मन चाहे आपका जितना भी हितैषी बनने की कोशिश करे, उससे हमेशा आप बच के रहिए, नहीं तो आपका अभिमन्यु मरण होना तय है, ठीक। अच्छा, सुत मतलब क्या होता है, सुत मतलब होता है बेटा। तो इस आधार पे आई कैन से डैट ऑप्शन नंबर 4 इज
करेक्ट, ये आपका सूत्र नहीं होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। कह रहा पुष्ट का विलोम है। ठीक, पुष्ट मतलब क्या, खाया पिया एकदम से मोटा बॉडी बिल्डर आदमी, खूब मोटी मोटी भुजाएं, खूब बड़ा सा पेट, देख के लगे कि हाँ खाते पीते परिवार का है। तो पुष्ट का विलोम क्या होता है, क्षीण। ऑप्शन नंबर 2 है दुष्ट, ऑप्शन नंबर 3 पुरस्कार, या ऑप्शन नंबर 4 प्रकृति। इसको कौन नहीं बता पाएगा, बताइए भला। ये टेट के पेपर में क्वेश्चन आने लायक है, यूपी टेट के। आगे तो बच्चे तो इसको चबा जाएंगे, लेकिन हाँ फिर बच्चे पढ़ने वाले हों, ऐसा ना कि मुर्गी के 3 टांग बतावें। एक बार मैं मैथ पढ़ाते समय फंस गया था बच्ची से। तो पुष्ट का विलोम क्या होता है, पुष्ट का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी क्या, छीड़। क्या हो जाएगा, छीड़। वो हम उसको बताएं कि 2 टांग होती, कहीं नहीं सर 3 टांग होती है मुर्गी की। चलते हैं हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आय व्यय में कौन सा समास है। ऑप्शन पहला कह रहा द्विगु समास, ऑप्शन दूसरा कह रहा है कर्मधारय समास, ऑप्शन तीसरा कह रहा है अव्ययी भाव समास, या ऑप्शन नंबर 4 है द्वंद्व समास। तो आय व्यय में कौन सा समास, जहाँ भैया लड़ाई हो वहाँ पे क्या है, द्वंद्व समास है। जहाँ बीच में योजक चिन्ह आ जाए वहाँ द्वंद्व समास है। जहाँ पर क्या हो, विपरीत शब्द मिल जाए वहाँ द्वंद्व समास है। आप लोग अपने हाथ अपनी पीठ में ठोकिए, डस्टर रखा है पीठ ठोकने के लिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। द्विगु समास क्या होता है, पहला पद संख्यावाची। कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण और विशेष से योग से बना होता है कर्मधारय समास। अव्ययी भाव समास, प्रथम पद अव्यय होता है। ठीक, तो आय व्यय में कौन सा समास, आय व्यय में होगा आपका द्वंद्व समास होगा। ठीक, चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन पर। और इसी के साथ ही लास्ट क्वेश्चन है, बताइएगा सप्तर्ष में कौन सी संधि है। ऑप्शन पहला कह रहा गुण संधि, ऑप्शन दूसरा कह रहा वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा दीर्घ संधि, या ऑप्शन नंबर 4 कह रहा आपका यड़ संधि। आपको बताना है सप्तर्ष में कौन सी संधि है। ठीक, तो देखिए जब इसकी हम संधि विच्छेद करते हैं सप्तर्ष की, तो ये बन जाएगा सप्त प्लस ऋषि। क्या बन जाएगा, सप्त जमा ऋषि। थोड़ा मेरी राइटिंग पर मत जाइएगा। ठीक, इसी में क्या है, इसमें आता है जब आपके आ के बाद री आता है तो बदल जाता है अर में। क्या इसमें बदल जाता है, अर में बदल जाता है, और शब्द बन जाता है आपका सप्तर्षि। इस आधार पे आपका क्या सही हो जाएगा, तो प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल जी की जय। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा करेक्ट। आप लोगों को गलत है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गुण संधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही साथ आज हम लोगों का यह 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और एक प्यारा शेर आप लोगों के लिए, पूरी धरा साथ दे तो और बात है, पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तू जरा साथ दे तो और बात है। युद्ध चलने को एक पाँव से भी चल लेते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो माशाअल्लाह और बात है।